चिड़िया दाना चुगने के लिए गई थी। इधर से नदी में बाढ़ आ गई, पानी भरने लगा और वो दरख्तों तक पहुंचने लगा। नीलम चिड़िया का छोटा गोलू बेटा वहीं पर बैठा था। मम्मा कहाँ चली गई है? मम्मा कहाँ चली गई है? नदी का पानी तो भरता ही जा रहा है। अरे बेटा, सच में तुम्हारी मामा को तुम्हारी जरा भी चिंता नहीं है। नदी का पानी तो सच में भरता जा रहा है। इस तरह तो ये तुम्हें अपने साथ बहा के ले जाएगा। न जाने नीलम चिड़िया कब वापस आए। तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो। आज बहुत ही अच्छा मौका है नीलम चिड़िया के बच्चे को हड़प करने का। नरम नरम गोश्त मजे ले लेके खाऊंगा। चीलू ये सोच रहा था और उधर बेचारी नीलम चिड़िया, हाय मेरे अल्लाह, ना जाने किस पक्षी का अंडा नदी में बहता जा रहा है। बाढ़ आने से नदी का पानी बहुत ऊपर आ गया था और नीलम चिड़िया नदी के ऊपर से गुजरकर अपने घोंसले की तरफ जा रही थी कि अचानक उसे नदी में एक अंडा बहता हुआ नजर आ जाता है। वो उस अंडे को बचाकर अपने घोंसले में ले आती है। अंडा तो मैं बचा कर ले आई हूँ, न जाने मेरा गोलू कहाँ चला गया है। अरे नीलम, तूने फिर से अंडा दे दिया और किसी को खबर भी नहीं होने दी। तेरा गोलू कहाँ चला गया है? गोलू की कोई खबर? गोरी कवि अपने घर वापिस आ जाती है। न जाने कालू कहाँ रह गया है। कब से इंतजार कर रही हूँ। न जाने कालू कब आएगा और उसे नीलम चिड़िया की बातें बताऊंगी। इतनी ही देर में कालू कौवा घर वापिस आ जाता है। अरे कालू कालू, तुझे पता है नीलम चिड़िया ने फिर से अंडा दे दिया है। अरे गोरी, तू इस बात को छोड़, मेरी बात सुन। मैंने क्या कारनामा किया। चील के घोंसले से मैंने अंडा उठा के नदी में फेंक दिया। अच्छा हुआ है, वरना एक और चील पैदा होके हमें और ज्यादा तंग करता और जंगल में हमारी जिंदगियां तबाह कर देता। मैंने बहुत अच्छा काम किया है ना गोरी। अरे कव्वू, तुझे पता है, मुझे लगता है नीलम वही अंडा नदी से बचा के अपने घोंसले में ले गई है, क्योंकि मैं अभी वहीं से वापिस आ। हमें फौरन से भी पहले नीलम चिड़िया के पास पहुंचना होगा। तभी गोरी कवि और काला कव्वू नीलम चिड़िया की तरफ बढ़ने लगते हैं। नदी का पानी मुसलसल। अरे नीलम, ओ नीलम, मेरी बात सुन। क्या तू ये अंडा नदी से बचा के ले आई है? तुझे खबर भी है ये अंडा किसका है? मुझे तो अभी कालू ने बताया ये अंडा चील का है और जंगल में एक चील और पैदा हो। फौरन से भी पहले ये अंडा नदी में फेंक दो। तब नीलम चिड़िया गोरी कवि से कहती है, मेरा बच्चा न जाने कहाँ होगा। तब कालू कौवा नीलम चिड़िया से कहता है, नीलम दीदी, पहले इस अंडे को फेंक दो, फिर हम तुम्हारे बच्चे को तलाश करने जाते हैं। तभी फौरन नीलम चिड़िया उस अंडे को उठा के दोबारा नदी में फेंक देती है और फिर वो तीनों मिलके नीलम के बच्चे को तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो तीनों इधर उधर घूम रहे होते हैं, अचानक उनको चीखों की, पूरे जंगल में ढूंढ के आ रहा हूँ, न जाने मेरा अंडा कहाँ चला गया है। इधर से मौसम भी खराब हो रहा है। मैंने सोचा था 2 दिन अपने अंडे को बैठ के गरमाऊंगी इस पक्षी को खाकर, लेकिन मेरे बुरे नसीब, मेरा तो अंडा ही गायब हो गया है। मेरी तो सारी खुशी पर ही पानी फिर गया है। चील यहाँ अपने अंडे के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और नन्ही चिड़िया का बच्चा वो भी चीख रहा था, माँ माँ करके अपनी माँ को याद कर रहा था कि नीलम चिड़िया, कालू कौवा और गोरी कवि चिड़िया के बच्चे की आवाज सुन के चील के घोंसले की तरफ आ जाते हैं। अरे 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 अरे, ये चील, तूने चिड़िया का बच्चा चुरा लिया। अरे नहीं, ये तो खुद ही मेरे घोंसले में आ गया है। मैं तो अपने अंडे के लिए परेशान। मेरा तो अंडा कहीं से भी नहीं मिल रहा, हर तरफ देख के आई हूँ। ओहो हो, ये तो बड़े दुख की बात है। हम सबको मिलकर चील का अंडा तलाश करना चाहिए। मौसम भी बहुत खराब है, वरना बेचारी का अंडा टूट जाएगा। कालू कौवा गोरी को सिखाता है कि मैं और नीलम इसके साथ जाते हैं इसका अंडा तलाश करने। पीछे से तुम चिड़िया के बच्चे को आज़ाद करा के अपने घोंसले में ले जाना। और फिर गोरी कवि ऐसा ही करती है। वो नीलम के बच्चे को अपने साथ ले जाकर उसकी जान बचा देती है। और इधर
کالو اور نیلم جان بوجھ کر اس کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں اور اس کا انڈا تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اس کو بہلا پھسلا کر واپس لے آتے ہیں کہ تمہارا انڈا اب نہیں مل رہا، پہلے ہم لوگوں نے ندی میں بہتے ہوئے دیکھا تھا۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی یہ ضرور بتانا ہے۔ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور برائیاں ہماری نیکیوں کو بھی کھا جاتی ہیں، ہمارے نیک اعمال کو بھی ضائع کر دیتی ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ برے کے ساتھ اچھے بھی جل جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے انجام دیکھا ہوگا، بہت سے ریئیکشن چینل اڑ رہے ہیں اور یہ کسی نے بھی نہیں اڑائے۔ اس ٹائم وائی ٹی فل ایکشن میں ہے، اور جو بھی ابیوزنگ کنٹینٹ بنائے گا اس کا جو چینل ہے وہ خود بخود ہی اڑ جائے گا، کیونکہ وائی ٹی پر بہت سے بڑے بڑے چینل بھی جو ہیں وہ جا رہے ہیں اس ٹائم۔ مطلب یوٹیوب بہت سے چینل کو فضول قرار دے کے تو ختم کر رہا ہے، اس لیے اپنے چینل کو سنبھال کے رکھیں اور اچھا اچھا کنٹینٹ لے کے آئیں، اپنی اچھی سی ولاگنگ کریں، بجائے کسی کو گالیاں دینے کے، کسی پر تہمات لگانے کے۔ تو جو ہے اپنے چینل کو اچھی طرف لے کے جائیں اور ارننگ کریں، نہ کہ